तो अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, सीलिंग फंक्शन है। सीलिंग फंक्शन या इसी को हम लोग लीस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो ये सीलिंग है तो इसलिए यहाँ ऊपर की साइड में ऐसा ब्रैकेट होता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि एक्स अगर मान लीजिए दो इंटीजर्स हो ए और बी, ठीक है, सच दैट ए इज लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन बी हो, कि मतलब या ऐसे में बोलूँ ए और उसके बाद बी की वैल्यू जो होगी वो a+1 होगी, ठीक है। तो अगर से एक्स हमारा इन दोनों के बीच में आता है, ग्रेटर देन ए होता है, अनलेस देन आर इक्वल टू बी होता है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा। दैट्स मीन a+1 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या लिस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी है, या हम लोग क्या लिस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग ऐसे देखते हैं। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक वैल्यू को पुट करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू इधर बनाता हूँ, इधर लिस्ट इंटीजर फंक्शन में उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये हम लोग बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 0.1 लूंगा तो ये हमारे पास कहाँ पे जाएगा, 1 पे जाएगा। वाई, बिकॉज देखोगे 0.1 ये देखो ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 1 है। तो अगर इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो तो कोई भी नंबर जो कि इन दोनों के बीच में आएगा वो कहाँ पे जाएगा, 1 पे ही जाएगा लिस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर। तो मैं ऐसे भी कहूँ, अगर x हमारा ऐसा हो ग्रेटर देन 0 हो बट लेस देन आर इक्वल टू 1 हो, तो हमारा कहाँ पे जाएगा, 1 पे जाएगा, ठीक। फिर उसी तरीके से फिर x को लेते हैं जो कि क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन आर इक्वल टू क्या हो, 2 हो, फिर कहाँ पे जाएगा, हमारे पास 2 पे जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x लेते हैं, ग्रेटर देन 2 लेते हैं बट लेस देन आर इक्वल टू 3 करते हैं, तो ये हमारा कहाँ पे जाएगा, 3 पे जाएगा। फिर क्या करते हैं, x को ग्रेटर देन 3 लेते हैं बट लेस देन आर इक्वल टू 4 करते हैं, तो ये हमारा कहाँ पे जाएगा, 4 पे जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग x को कुछ ऐसा करें, x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन आर इक्वल टू 0, तो ये हमारा कहाँ पे जाएगा, देखो मैंने अभी सिंपली बोला कि अगर दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा हो तो हमारे पास क्या होगा, x जो होगा जस्ट बड़े वाले इंटीजर पे जाएगा, तो कहाँ पे जाएगा, 0 पे। फिर x अगर ग्रेटर देन -2 हो बट लेस देन आर इक्वल टू -1 हो, ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पे जाएगा, -1 पे जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। फिर x अगर हमारे पास ग्रेटर देन -3 हो, लेस देन आर इक्वल टू -2 हो, तो हमारे कहाँ पे जाएगा, -2 पे जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन पॉइंट्स को लिख करके उसके बाद ड्रॉ करने का काम करते हैं। तो अगर से आप देखोगे नॉर्मली, तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ कहीं पे है, x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे है, x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे है, x इज इक्वल टू 4 ये हमने बना दिया, ये 5 बनाया, उसके बाद 6 बनाया और 7 बना दिया। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी बना देते हैं, y के लिए भी 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरीके से यहाँ जब हम लोग निगेटिव में जाएंगे तो क्या, -1 -2 -3 एंड -4, ऐसे सो ऑन हम लोग और भी कंटिन्यू करेंगे। इधर क्या होगा, -1 -2 -3 एंड -4 ये बनेगा हमारे पास। अब देखो हमको क्या करना है, और सो ऑन ऐसे और भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। देखो जब x जो है 0 से 1 के बीच में था, x जब भी 0 से 1 के बीच में था तो ये हमारे पास वैल्यू कहाँ पे गई, 1 पे जाने का काम की। तो यहाँ पे हम 0 के लिए ये कॉम बना देते हैं और यहाँ पे ऐसा जाएगा, तो ये हमारे पास 1 के लिए गया, ठीक है। x जब भी इन दोनों के बीच में आया, पेन को मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ जिससे कि आपको थोड़ा बेटर फीलिंग आए, समझ में आए ग्राफ को, ठीक है। तो ये देखो मैं 0 के लिए ये यहाँ पे कट कर रहा हूँ, बाकी ये 1 तक हमारे पास यहाँ पे गया। फिर अब क्या होता है, जब x देखो 1 से बड़ा हो रहा है बट 2 से छोटा हो या उसके बराबर हो, तो ये कहाँ पे जा रहा है, हमारे पास वैल्यू 2 पे जा रही है। तो देखो 1 से बड़ा हो तो 1 को हमने छोड़ दिया, अब इसके बाद जो भी वैल्यू होगी उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। देखो कुछ फिगर्स में क्या करेंगे, कुछ बुक्स में इसी को गोले से दिखा देते हैं कि मतलब ये क्या हो, ऐसे ओपन सर्कल टाइप का दिखा देंगे, दैट्स मीन 1 इंक्लूडेड नहीं, उसके बाद से पॉइंट इंक्लूडेड है। और मैं यहाँ पे ये लाइन बनाता आ रहा हूँ, इसका मतलब 1 को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट, ठीक है, के लिए ये यहाँ पे जा रहा है 2 पे। फिर इसी तरीके से जब 2 और 3 के बीच में आएगा तो 2 को छोड़ के उसके बाद से जितने पॉइंट आएंगे 3 तक, ये सब कहाँ पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास 4 के लिए भी यही प्रोसेस होगा, तो ये 4 से छोड़ करके यहाँ तक ये 4 पे जाएगा। फिर 4 और 5 के बीच में क्या होगा, वो 4 को छोड़ करके बाकी के सारे नंबर्स जो कि 4 से 5 के बीच में वेरी करते हैं उनके लिए कहाँ पे जाएगा, 5 पे ही जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या होगा, जब ये वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है,
-1 से 0 के बीच में वेरी कर रही है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारे पास कहाँ पे जा रहा है, ये हमारा जा रहा है 0 पे, तो ये हमारे पास ये जाएगा 0 पे, बट -1 को यहाँ से हमको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद जब -2 से और -1 के बीच में वेरी करेगा तो कहाँ पे जाएगा वैल्यू, ये -1 पे जाएगा। तो हमको क्या करना है, बट हमको क्या करना है यहाँ पे, -2 को छोड़ देना है, ठीक है। फिर -3 से -2 के बीच में रहेगा तो कहाँ पे जाएगा, -2 पे जाएगा, बट -3 को हमको छोड़ देना है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि ग्राफ कैसा बन रहा है। ये कुछ ग्राफ ऐसा ही बन रहा है, यहाँ पे हमने ये पॉइंट्स को छोड़ा है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि अगर मैं ये कहूँ कि -3 से और -4 के बीच में जब वैल्यू वेरी करेगा तो -4 वाले पॉइंट्स को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे पॉइंट्स के लिए 3 पे मैप करेगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा ये फिगर बनने का काम करेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारे पास क्या है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये इसके हमारे पास क्या है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो हमसे कि सर बाकी की चीजें हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मली बस ये हमारे पास क्या हो गया, लिस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हो गया, और ये चीज आपको पता रहना चाहिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं ट्रांसडेंटल फंक्शंस का ग्राफ। इस ट्रांसडेंटल फंक्शन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास दो तरीके से डिफाइंड हो सकता है। पहला क्या है हमारे पास, ए टू द पावर एक्स, सच दैट यहाँ पे ए क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स सच दैट ए इज लेस देन 1। तो ये हमारे पास दो फंक्शन बन गए, ये ट्रांसडेंटल फंक्शन हो गए। अब देखो इनका ग्राफ कैसा हमारे पास बनेगा, ठीक है, हमको ये देखना है। तो देखो जब भी यहाँ पे, अब देखो जब हम यहाँ पे अगर आप नॉर्मली पॉइंट को विजुलाइज करेंगे तो आपको दिखेगा, जब हम लोग x इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन क्या करेगा, ये इंप्लाई करेगा a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब ये चाहे a छोटा हो चाहे बड़ा हो, अब देखो x की वैल्यू को अगर हम बड़ा करते जाएंगे, इफ x is greater than 0 then a to the power x it is also greater than 1। Why? बिकॉज ये क्वांटिटी 1 से बड़ी होगी तभी तो ये होगा ना, ये 1 से बड़ी होगी। और जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, ये वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज करते जाएंगे। और जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये टू दी पावर x ये कहाँ पे टेंड करेगा, इन्फिनिटी को ही टेंड करेगा। देखो किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करना है, जस्ट आप यही देखने का काम करो कि 0 पे क्या देगा, 1 पे क्या दे देगा, 2 पे क्या देगा। नॉर्मली दो चार पॉइंट को देख लो। फिर एक्सटेंडिंग जब हम इन्फिनिटी करेंगे, बिकॉज हम लोग ये नॉर्मल ग्राफ देख रहे हैं तो इनकी हेल्प से हम लोग ड्रा कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टेंड कराएंगे। देन क्या होगा, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी जो ये टेंड करेगा, ये कहाँ पे टेंड करने का काम करेगा, ए टू द पावर एक्स, ये हमारे पास 0 पे टेंड करने का काम करेगा। मतलब क्या हुआ कि ए की पावर जब हम लोग निगेटिव लेते जाएंगे तो ये हमारे पास कहाँ पे जाएगा, 0 पे टेंड करने का काम करेगा। और अगर हम लोग ए की पावर -0 से छोटा करते हैं एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 0, ठीक है, देन ये क्वांटिटी क्या होगी हमारी, 1 से छोटी होती जाएगी, लेस देन 1 होती जाएगी। तो हमारे पास कुछ ऐसा टाइप का फंक्शन बनेगा। अब इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कैसा होगा, ये मैंने नॉर्मली क्या है, ए ग्रेटर देन 1 के लिए बनाया है। इसका आप ग्राफ देखोगे तो इज इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ पे 1 बना देते हैं ना, ये क्या है, ए इज इक्वल टू 0, तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, और ये क्या है, वाई डैश है। और ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है 0। तो अब अगर हम इसको ग्राफ को उठाएंगे तो देखो, जब से जैसे हम ए की वैल्यू को यहाँ से बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास ये ग्राफ कुछ ऐसे उठता चला जाएगा। फिर उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए की पावर 0 करते जाएंगे तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, तो हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका हो गया, ए टू द पावर एक्स का ग्राफ हो गया व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। तो क्या है, ए की पावर एक्स का ग्राफ है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखो सेम इसी का हमारे पास क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा जब ए लेस देन 1 होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ए ग्रेटर देन 1 के लिए ड्रॉ किया। अगर ए लेस देन 1 है देन क्या होगा, पहली बात ए की पावर 0 तो 1 ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे, ठीक है, सिंस ए ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 1 है, ऐसा ही तो है, ठीक है। ए तो कोई पॉजिटिव नंबर है और लेस देन 1 है, तो एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी करेंगे, ए टू द पावर एक्स ये कहाँ पे जाएगा, 0 पे टेंड करने का काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा हमारे पास, जैसे जैसे
एक्स को हम लोग माइनस इन्फिनिटी पे टेंड कराएंगे, ए की पावर जो एक्स है ये देखो हमारे पास कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी पे टेंड करने का काम करेगा। वाई कैसे हम लोग बोल सकते हैं, बिकॉज ए टू लेस देन आपके पास क्या है, वन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर देखो ए की पावर कोई भी हम लोग निगेटिव क्वांटिटी करेंगे, ए की पावर मान लो माइनस या ए की पावर मान लो -2 हो, तो क्या हो जाएगा 1/a²। अब क्या है, ये तो ए लेस देन वन है, ठीक है, तो अगर इस ये और छोटी क्वांटिटी हो गया और जब वन में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन वन हो जाएगा, क्वांटिटी तो बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जब एक्सटेंडिंग माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी पे जाने का काम करेगा। और पॉइंट सेम इसी तरीके से वेरी करेंगे, तो देखो एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास कहाँ पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा। बट उसके बाद जैसे जैसे एक्स की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे ये कम होता जाएगा, और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू को घटाएंगे ये हमारे पास कहाँ होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ ऐसे करके जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा आप इसको ऊंचा लेके जा सकते हो, ऐसे करके हमारे पास ये ग्राफ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये क्या होगा, ऐसे करके यहाँ पे आके मिल जाएगा। तो क्या है, ए की पावर एक्स का ग्राफ है व्हेन ए इज लेस देन वन हो, ठीक है, एंड ए ग्रेटर देन जीरो तो होगा ही, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। तो जब ए ग्रेटर देन वन होगा तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, जब ए लेस देन वन होगा तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये सब ग्राफ्स आपको याद रहने चाहिए जिससे कि आप आसानी से देख सको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस को हम देखो डिफाइन करते हैं, इसमें भी दो टाइप के फंक्शन बनेंगे। पहला क्या होगा, लॉग ए बेस पर, लॉग एक्स बेस पर ए, और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, लॉग एक्स बेस पर ए, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, व्हेन ए इज ग्रेटर देन वन, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, जो ये बेस वाला ए है, ए इज लेस देन वन। तो देखो आपको नॉर्मली पता है कि वन पे ये क्या होता है, लॉग जीरो पे जाता है, लॉग वन और बेस पे यहाँ पे कुछ भी हो तो कहाँ पे जाता है, जीरो पे जाता है, ठीक है। और अगर वन से बड़ा हो तो जैसे जैसे हम वन से बड़ा करते जाते हैं तो लॉग ए बेस पे एक्स, ये भी क्या होता है, ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और हमने क्या जानते हैं, और हम क्या जानते हैं इसके बारे में, और हम लोग ये भी जानते हैं कि एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी करेंगे तो क्या होगा, लॉग ए बेस पर ए है एक्स, ये हमारे पास कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। अब पहले तो हमको इसका पता करना होगा डोमेन, तो डोमेन इसका हमको क्या पता है, डोमेन इसका है ओपन जीरो टू इन्फिनिटी, इसका मतलब जो भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस रीजन से ड्रॉ होगा, हमारे पास इधर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इतना हमको क्लियर हो गया। अब देखो क्या होगा, जब लॉग ए की वैल्यू वन होगी, ठीक है, जब x की वैल्यू वन होगी तो ये कहाँ पे जाएगा, जीरो पे जाएगा, तो यहाँ कहीं पे जाएगा। फिर जैसे जैसे इसकी वैल्यू वन से बढ़ती जाएगी तो ये ग्राफ हमारे पास क्या होगा, ऐसे करके उठता चला जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ये उठता चला जाएगा। फिर जैसे वन से इसकी वैल्यू कम होती जाएगी तो ये हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे झुकता चला जाएगा, तो और ये हमारे पास कहाँ पे जाएगा, डाउनवर्ड होता चला जाएगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, लॉग ए बेस पर ए है और एक्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन वन के लिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लॉग ए बेस पर ए एक्स, इसका ग्राफ है हमारे पास। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो हमारे पास क्या होगा, जब ये उल्टा हो जाएगा कि जब ए की वैल्यू ए लेस देन वन हो, तो देखो पहली चीज ये होगा कि लॉग ए बेस पर ए है और यहाँ पे एक्स है, ठीक है, एक्स की जगह मैं वन रखता हूँ, तो चाहे ए लेस देन भी वन हो कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमारे पास कहाँ पे जाएगा, जीरो पे जाएगा। बट जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, लॉग एक्स बेस पर ए सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वन करेंगे, ठीक है, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, जीरो से छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। और एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी पे कहाँ पे जाए, एंड एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास कहाँ पे जाएगा, लॉग बेस पर ये है और एक्स है, ये हमारे पास कहाँ पे जाने का काम करेगा, ये माइनस इन्फिनिटी को जाने का काम करेगा। और एक्स टेंडिंग जीरो पे हमारे पास फंक्शन कहाँ पे जाएगा, लॉग एक्स बेस पर ये हमारे पास कहाँ पे जाएगा, ये इन्फिनिटी को टेंड करने का काम करेगा, सच दैट यहाँ पे एक्स क्या होगा, जीरो को टेंड करने का काम करेगा। तो हमारे पास देखो जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा बनने का काम करेगा कि जब भी एक्स जीरो को टेंड करेगा तो हमारे पास ऐसे जाते जाएगा ये, और एक्स इज इक्वल टू वन पे ये कहाँ पे जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वन पे ये जीरो पे जाएगा। फिर जब इससे नीचे होगा तो ये हमारे पास वैल्यू कहाँ पे जाएगा, ये हमारे पास ये माइनस इन्फिनिटी को ऐसे टेंड करने का काम करता चला जाएगा,
ठीक है, ये हमारे पास किसका ग्राफ है, लॉग बेस पर ए हो और एक्स सच दैट ए इज लेस देन 1 हो। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है लॉगरिथमिक फंक्शंस का, और यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 होगा, ये तुमको क्लियर पता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, और ये वाई डैश, और ये हमारे पास क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। सेम वही तरीके से यहाँ पे भी बनेगा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। आई होप इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, इन सभी क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और बेसिकली अगर आप ये देखो तो जो लॉग ए बेस पर एक्स है सच दैट ए इज ग्रेटर देन 1, तो क्या ये इनवर्स फंक्शन है, किसका इनवर्स फंक्शन है, ए टू द पावर एक्स का सच दैट ए इज ग्रेटर देन 1, इसका इनवर्स फंक्शन बना है हमारे पास ये वाला। ठीक है, तो आप देखोगे ग्राफ भी उसी का जस्ट इनवर्स बनने का काम किया है। जब वो जीरो को देखो टेंड, जब वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था तो जीरो पे जा रहा था। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है, जब जीरो पे जा रहा था देखो माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। फिर जैसे जैसे उसकी वैल्यू इधर 1 से बड़ी होती जा रही थी तो वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है, 1 से जब बड़े देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 पे 0 गया, फिर 0 से फिर जब बड़ी हम लोग करते गए क्योंकि वहां पे वो 0 पे 1 गया था, फिर 0 से बड़ी करते गए तो ये इन्फिनिटी को टेंड किया, तो यहाँ पे जब हम 1 से बड़ी करते गए फिर कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी को जाने का काम कर रहा है। और सेम ये क्या है, ये भी इनवर्स फंक्शन है किसका, ए टू द पावर एक्स का सच दैट ए इज लेस देन 1। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक और ग्राफ को डिस्कस कर देता हूँ जो कि आपको निगेटिव हो जाए। जैसे आपके पास देखो नेक्स्ट आपके पास है, अगर ए की पावर एक्स हो, वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ये आपके पास फंक्शन दिया हो। ठीक है, सच दैट ए इज ग्रेटर देन 1 हो। ठीक, ये हमारे पास नॉर्मल फंक्शन है। अगर हम ऐसा कुछ दिया हो ए की पावर माइनस एक्स, ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको बनाना चाहोगे तो इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, 1/a टू द पावर एक्स, या इसी को चाहोगे तो ऐसा भी बना सकते हो, 1/a होल टू द पावर एक्स। अब देखो सिंस ए ग्रेटर देन 1 है तो अगर इस क्वांटिटी को आप बी मानो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बी की पावर एक्स। अब बी क्या हो गया, बी लेस देन 1 होगा, वाई बिकॉज ए इज ग्रेटर देन 1, तो 1/a क्या हो जाएगा, वो लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बी इज लेस देन 1। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अगर सब आप इस फंक्शन का ग्राफ देखोगे तो ग्राफ मैंने पहले ही ड्रॉ कर रखा था, इसलिए मैंने बताया नहीं था कि हमारे पास ये जो ग्राफ बनेगा ये कैसा बनेगा, कि ये यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक्सिस बना देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, और फिर जैसे जैसे हम x की वैल्यू को निगेटिव करेंगे ये बढ़ता जाएगा, और x की वैल्यू को पॉजिटिव करेंगे तो 0 पे होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऐसा कुछ जाने का काम करेगा ये ग्राफ हमारा। ठीक है, और लगेगा कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे, इन्फिनिटी पे टच कर रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस इस फंक्शन का क्या है, हमारे पास एसिम्प्टोट्स है। तो देखो ऐसा कुछ ग्राफ बना ड्रा होने का, किसका, ए टू द पावर एक्स का या माइनस एक्स हम लोग बोले, सच दैट ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर से आपके पास ए टू द पावर माइनस एक्स दिया हो और ए ग्रेटर देन 1 दिया हो, ठीक है, सॉरी 0 नहीं, ग्रेटर देन 1, ठीक है, देन उसका ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, ए टू द पावर माइनस एक्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो मैंने जो दोनों ग्राफ बनाए उन दोनों से आप विजुलाइज कर सकते हो कि ये ग्राफ कैसे बन रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था, ए की पावर माइनस एक्स सच दैट ए इज लेस देन 1, अगर लेस देन 1 होगा तो अब आपके पास अपोजिट बन जाएगा जो ग्रेटर देन वाला मैंने बनाया था, ए टू द पावर एक्स का। ठीक है, कि वो ग्राफ हमारे पास ऐसे यहाँ से उठेगा और ऐसे चलता चला जाएगा। इन सब में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, बस मैंने यही बताया कि इस ग्राफ को दूसरे वे से कैसे विजुलाइज करोगे आप। इन सब में अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो हमसे, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो नेक्स्ट हम लोग किस पे आ रहे हैं, पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना। तो पीरियोडिक फंक्शन में ड्रॉ करने के लिए हमको क्या है, दो रूल पता रहना चाहिए। पहला क्या है, फर्स्ट फाइंड आउट द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो जो आपके पास फंक्शन है उसका फंडामेंटल पीरियड पता करो। अगर मान लो फंडामेंटल पीरियड हमारे पास पी हो, देन हमको क्या करना है, ड्रा ग्राफ इन 1 पीरियड साइकिल। तो आपको क्या करना है, एक पीरियड साइकिल में ग्राफ को ड्रा करना है, इन विच फंक्शन इज डिफाइंड जनरली क्लोज 0 टू पी। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 0 से पी हम लोग बोल सकते हैं क्लोज इंटरवल ये हो गया, या -p/2 प्लस p/2 ये ओपन भी हो सकता है। तो हमारे पास नॉर्मली यही होता है। पहले तो हम लोग को क्या करना है, इसमें फंक्शन को डिफाइन कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। देन उसके बाद हमको क्या करना है, स्टेप थर्ड हमको क्या करना होगा, रिपीट दिस और ऑल।
ऑन आर। अब हमको इसी ग्राफ को पूरे के पूरे आर पे रिपीट करना है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल भी लेने होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेता हूँ। इसके अंदर क्या है हमारे पास, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेता हूँ। इसको अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो कैसा होगा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये होता है, ठीक है। अब देखो नॉर्मली हमारे पास ये क्या होती है वैल्यू, जब भी देखो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड अगर आप निकालोगे तो पी की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। हमारे पास ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इतना तो हम लोग जानते हैं, इसका पीरियड 1 है। अगर सब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखो हमको करना क्या है, सबसे पहले तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, 0 से 1, यही इसका 1 पीरियड साइकिल होगा। 0 से 1 पे इसको हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। तो 0 से 1 पे हम लोग इसको देखते हैं क्या वैल्यू देगा। इफ x इज इक्वल टू 0 होगा, देन हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0, तो ये हमको क्या क्या देता है, 0 ही दे देगा ना, बिकॉज 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बट इफ x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन, ऐसे कह दें 1 से छोटा हो, देन हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमको इसी के बीच में इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कहाँ पे जाएगा, ये हमारे पास ऐसा कुछ होगा ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। और ये हमारे पास क्या है, देखो एक्स तो एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा, बिकॉज ये वैल्यू हमारा क्या है, 0 से 1 के बीच में है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -0 दैट इज एक्स, मतलब वही एक्स हमारे पास वापस आ जाएगा, ठीक। आई होप इतना समझ में आ रहा है। फिर जब हम लोग क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1 पे जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 पे जाते हैं। तो अगर से x इज इक्वल टू 1 ले लिया, देन क्या होगा, अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, और ये हमको क्या दे देगा, 0 दे देगा, ठीक है। इसका मतलब 1 से ये वैल्यू फिर से रिपीट कर रही है। तो ये मैंने बोला था यूजुअली या तो ये क्लोज बना दो या तो इसको ओपन भी बना दो, क्योंकि इसके बाद से हमारा पॉइंट रिपीट करेगा, ठीक है। तो ओपन भी यहाँ कर सकते हो, तो हम कह सकते हैं कि 0 to 1 ओपन 1 कर ले, क्योंकि 1 से पॉइंट क्या होगा, फिर से रिपीट होगा। तो देखो, तो जब ये 0 पे था, यहाँ पे एक्सिस बना देता हूँ, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, और ये क्या हो गया, वाई डैश, और ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। तो देखो 0 पे तो 0 गया, और 0 से 1 के बीच में ये पॉइंट्स क्या हुआ, सारे के सारे पॉइंट्स पे गया, बट 1 पे हमारा क्या हुआ, 1 पे हमारा फिर से आ गया, 0 पे आ गया, तो यहाँ 0 फिर से स्टार्ट होगा। अब देखो यही सेम ग्राफ हमको क्या करना है, पूरे के पूरे आर के लिए रिपीट करना है, तो फिर से देखो हमारे पास ऐसा ग्राफ ये बन जाएगा। फिर जब हम जाएंगे 2 से 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब 2 से 3 पे जाएंगे तो फिर से हमारे पास यही सेम चीज होगा, ठीक है। हमारे पास ये बन गया, फिर उसके बाद हमारे पास 4 बनेगा, तो 4 के लिए हमारे पास ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास यही चीज ऐसे करेंगे, 5 के लिए जाएंगे, तो 5 के लिए हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, ये देखो ऐसे यहाँ से उठेगा और यहाँ पे ये गोला बन जाएगा, और ऐसे सो ऑन चलता चला जाएगा। अब देखो फिर यहाँ पे निगेटिव पार्ट में भी जाएंगे, यही तो सेम हमको रिप्लिकेट करना है ना पूरे के पूरे आर पे। तो देखो ये क्या करेगा, ये यहाँ 0 से उठेगा, बट 0 पे हमारे पास कहाँ जा रहा है, 0 पे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सर्कल कर देंगे। फिर ये क्या होगा, फिर ये माइनस, ये -1 था, ये -2, तो -2 पे ये कहाँ पे जाएगा, -2 पे ये फिर से 0 पे जाएगा, यही चीज तो करेगा ना। बट उसके पहले क्या करेगा, ये 1 सॉरी -2 पे 0 पे जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या करेगा, ये यहाँ से ऐसे उठेगा, फिर 1 पे तो ये 0 जा रहा है, तो यहाँ पे ये फिर से ऐसे रिप्लिकेट होगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से -3 के लिए भी बनेगा, ठीक। आई होप ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, यहाँ पे देखो 0 हो जाएगा, -4, ठीक है। फिर इसके बाद -5 के लिए अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 से उठेगा और यहाँ पे आके ऐसे रुक जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आगे आते हैं, बट उससे पहले तो नेक्स्ट फिगर जो मैं आता हूँ साइन एक्स पे आता हूँ। अब अगर साइन एक्स का आप पीरियड देखोगे तो साइन एक्स का पीरियड जो है 2 पाई है। वाई, बिकॉज साइन
एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, साइन एक्स ही आ जाता है। तो साइन एक्स का पीरियड कितना है, 2 पाई है। ठीक है, तो अब हमको इस ग्राफ को क्या करना है, 0 to 2 पाई इसको डिफाइन करना होगा, बनाना होगा। ठीक है, बिकॉज इस क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई में हमारे पास क्या होता है, साइन एक्स डिफाइंड होता है। इसलिए हमको बहुत ज्यादा इस पे वर्क नहीं करना है कि ये किन किन पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो पूरे के पूरे पॉइंट्स पे डिफाइंड है, इसलिए हम लोग जनरली इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसा इसका ग्राफ बनेगा। देखो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, हमको नॉर्मली यही देखना है, साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। साइन ऑफ पाई/2 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, फिर साइन ऑफ पाई इसकी वैल्यू फिर से क्या हो जाती है, हमारे पास 0 हो जाती है। फिर जब साइन की वैल्यू पाई से प्लस करते हैं, ऐसे करें कि साइन की वैल्यू पाई से प्लस कर रहे हैं या करें 3 पाई/2 इस पे ले जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कहाँ पे जाती है, -1 पे जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद साइन की वैल्यू 2 पाई पे ले जाते हैं, तो ये कहाँ पे जाती है, हमारे पास 0 पे जाती है। ठीक, ये हम रैंडम पॉइंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर हम लोग कहें तो ये हमारे पास देखो, पाई को मान लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, पाई/2 को। ठीक है, और पाई/2 के बाद हमारे पास क्या बनेगा, ये पाई बन जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 3 पाई/2, और उसके बाद हमारे पास ये बनेगा 2 पाई। ठीक, तो अब देखो हमारे पास क्या करना है, इसको देखो, साइन का फंक्शन जो होता है 0 से पाई/2 इसके बीच में क्या होता है, इंक्रीजिंग होने का काम करता है। ये देखो, ये 0 पे 0 रहेगा, और 0 से यहाँ पे ये उठता चला जाएगा, और ये कहाँ तक जाता है, पाई/2 मैक्सिमम वैल्यू यही होती है। तो साइन पाई/2 की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ तक गया। फिर यहाँ से क्या करेगा, ये घटने का काम करेगा, और ये आता है पाई तक, और पाई तक इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है पाई पे, तो इसलिए यहाँ पे आके रुक गया। अब क्या करेगा, यहाँ से फिर उठेगा, ये यहाँ से फिर ये जाता है ऐसे दबते हुए, ये कहाँ जाता है, 3 पाई/2 तक। तो यहाँ पे क्या होता है, -1 पे आके रुक जाता है, फिर यहाँ से फिर उठता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, 2 पाई तक चला गया। तो ये देखो हमारे पास क्या हो गया, साइन एक्स का ग्राफ हो गया, और किसके लिए हो गया, 0 से 2 पाई के बीच में ये ग्राफ हमारे पास बन गया। अब क्या होगा, ये पूरे के पूरे आर पे हमको ऐसे रिप्लीकेट करना है। तो चलो अब ऐसे सेम हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते चले जाते हैं। तो देखो, सेम यहाँ से भी यही चीज होगा। अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये सेम फिगर इधर आ रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो देखो ऐसे आएगा ना, कि पहले ये आएगा, यहाँ पे आके ऐसे रुका, फिर यहाँ से कर्व मार करके ऊपर गया, फिर ये यहाँ से फिर ऐसे करके जाएगा ये, फिर यहाँ से ये कहाँ पे जाएगा, नीचे आने का काम करेगा। ये हमारे पास क्या हो गया, ये साइन 0 हो गया, ये क्या हो गया, -पाई/2, और इसके बाद ये हमारे पास -पाई है, और उसके बाद क्या है, -3 पाई/2 है, और उसके बाद ये हमारे पास -2 पाई है। ठीक है, अब ऐसा अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा और ड्रॉ कर लोगे, तो ऐसे करके हमारे पास, अगर हम ऐसे कहें एक्स एक्सिस को थोड़ा सा और बढ़ा लें, तो हमारे पास क्या करना है, इसी कर्व को अब हमको ट्रिप्लिकेट करते हुए चले जाना है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ से ऐसे करके उठाओ, फिर क्या करना है, यहाँ से ऐसे ला करके दबाओ। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से ऐसे करके हम लोग दबा देंगे। देन उसके बाद फिर से ये पहले जैसा ही ऐसे बना देंगे। ये साइन एक्स का ऐसा ग्राफ पूरे के पूरे आर पे बनता चला जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ से देखो हमको दो चीज मिल रही है, कि साइन की जो अपर बाउंड मिल रही है वो कितनी बन रही है, 1 बन रही है। ठीक है, और साइन की जो लोअर बाउंड है ये हमारे पास है, वो क्या है, हमारे पास -1 है। ठीक है, तो साइन की वैल्यू 1 से -1 से 1 के बीच में वेरी करेगी। अब हम ये क्या देखें, क्या फंक्शन हमारे पास आंटू है, नहीं, ये फंक्शन हमारे पास आंटू नहीं है। और फंक्शन क्या 1 1 है, नहीं। अगर हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया, देखो ये ग्राफ क्या कर रहा है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है। एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की, सॉरी एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वो ग्राफ को क्या कर रहा है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है। तो फंक्शन हमारा ना तो 1 1 है, ना ही आंटू है। आई होप ये साइन एक्स का ग्राफ आपको समझ। नेक्स्ट फंक्शन सी हमारे पास क्या है, कॉस एक्स है। तो कॉस एक्स भी हमारे पास क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड हमारे पास क्या है, 2 पाई है। इतना आपको पता ही होगा। ठीक है, तो बिना कुछ लेट के हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये चीजें आपको पता है और मैंने पहले ही बता रखा है पीरियोडिसिटी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं 0 से 2 पाई के बीच में। सिंस देखो, इस डोमेन पे फंक्शन डिफाइंड है हर एक पॉइंट पे, इसलिए हमको कुछ क्वेश्चन नहीं, बस सीधे ड्रॉ कर लेना है। बट हमको ये देखना होगा कि किस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो, जब हम लोग x इज इक्वल टू 0 लेंगे, या ऐसे कहे cos 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, फिर cos पाई/2 इसकी वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 0 होती है। फिर cos
पाई इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। फिर कॉस 3π/2 की वैल्यू 0 होती है। फिर कॉस 2π की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 होने का काम करता है। ठीक है, अगर से आप इनके बीच में भी देखना चाहोगे तो क्या होगा, cos π/4, cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कॉस आप क्या करेंगे, cos π/6 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 1/2 होगा। फिर cos π/2 की वैल्यू तो हमने निकाल रखा है। फिर cos π/3 की वैल्यू ये होती है 1/2। cos π/6 इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो अब आप देखोगे क्वांटिटी आपके पास क्या हो रही है, कि स्लाइटली घटती चली जा रही है। 0 पे 1 है, फिर उससे छोटी इस पे होगी, फिर उससे छोटी इस पे हो रही है, फिर उससे छोटी इस पे हो रही है। ठीक है, बाकी मैं आगे चल के आपको रीजन भी बताऊंगा कि कैसे ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप किसी फंक्शन का देख सकते हो। बट अभी आप हम पे ये बिलीव करो कि ये क्या हो रही है, ये डिक्रीज होने का काम कर रहा है, और 0 पे 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स डैश है, ये हमारे पास क्या है, वाई डैश है। और 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 ही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, तो चलो 0 से उठाते हैं, और π/2 पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है और डिक्रीज कर रहा है, तो हमारे पास ऐसा कुछ जाएगा। फिर देखो π/2 से फिर ये डिक्रीज करेगा, और कहाँ तक जा रहा है, -1 तक। तो ये हमारे पास क्या है, π/2 है। ठीक है, तो पाई तक जब हम जाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, -1 तक। तो ये यहाँ से यहाँ पे गया। फिर अब यहाँ से क्या करेगा, ये उठेगा, यहाँ से उठते हुए ये जाएगा, ये हो गया हमारे पास 3π/2। 3π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है। फिर 3π/2 से जब ये वैल्यू उठेगा 2π पे जाएगा, तो 2π पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, हमको ऐसे करके जाना है। ठीक है, तो हमारे पास देखो cos x का ग्राफ हो गया, और किसके लिए ग्राफ बना है, 0 से 2π के लिए बन गया है। अब हमको क्या करना है, हमको इसी फिगर को रिप्लिकेट करना है पूरे के पूरे आर पर। तो देखो फिर से ये यहाँ से देखो, यहाँ से फिर से हम लोग चाहे तो न्यू स्टेप स्टार्ट हो रहा है, ऐसे करके जाएगा, फिर ऐसे करके झुकेगा, और देन यहाँ से फिर से ऐसे ये स्टार्ट होगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ऐसे करके मिल जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से ये ग्राफ हमारा क्या होगा, पूरे के पूरे आर पे बनता चला जाएगा। और यही सेम चीज इधर भी होगा। पहले देखो इधर क्या आ गया, देखो हमारे पास एक एक स्टेप जाना है, तो सबसे पहले ये इधर से जाके ऐसे बढ़ा है, क्योंकि हम देखो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से लास्टिंग पॉइंट स्टार्ट करेंगे ना, इस ग्राफ का लास्ट पॉइंट ये है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद यहाँ से ये यहाँ पे जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास कुछ ऐसा ड्रॉ होने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारे पास ये फिगर बनेगा। एक कंसेप्ट से देखो हमने ऐसे देख लिया, ये cos x का ग्राफ है। दूसरा हम लोग ऑड एंड इवन का भी कंसेप्ट लगा सकते थे, कि क्योंकि ये cos x क्या है, इवन फंक्शन है, तो जैसा सेम इधर ड्रॉ कर रहा है, सेम उधर वैसा ही इधर भी हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, और ये हमारे पास फिगर बन जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़े। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, cos x का ग्राफ है। तो cos x का अगर आप ग्राफ देखोगे तो नॉर्मली ऐसे ही करके हमारा चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वेव्स है। तो यहाँ पे भी देखोगे मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा, मिनिमम वैल्यू -1 आएगा, और उसके बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 1 होगा। 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। देखो 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि आप एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस, तो क्या कर रहा है, ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है, तो 1 1 नहीं है। नॉट ऑन टू भी नहीं है। वाई अगर से आप देखोगे तो ये लाइन आपने ड्रॉ किया, और ये कहीं पे भी ग्राफ को कट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑन टू भी नहीं है, ना तो 1 1 है, ना तो ऑन टू है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो भी नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब यही था कि ये सिर्फ क्या करेगा, ये तो ऐसे करके इंक्रीज ही करेगा, या तो डिक्रीज ही करेगा, या तो नीचे की तरफ जाएगा। बट यहाँ पे देखो इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, तो फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ग्राफ जो हमको ड्रा करना है वो क्या है, 10x। अगर 10x का आप सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पीरियड। तो 10x का पीरियड क्या है, हमारे पास पाई है, ये हमको पता है, बिकॉज 10x + पाई, ये हमारे पास क्या होता है, 10x ही आता है। ठीक है, तो 10x का पीरियड हमारे पास क्या है, पाई है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका देखते हैं कि क्या ये पूरे के पूरे 0 to पाई पे डिफाइंड है 10x। तो आप देखोगे tan 0 की वैल्यू तो 0 होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमको। tan π/4 इसकी वैल्यू 1 होती है, बट
tan π/2 इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, ये हमारे पास इन्फिनिटी को टेंड करने का काम करता है। तो π/2 पे इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, अगर π/2 पे डिफाइंड नहीं है तो हमको करना क्या चाहिए? अब हमको या तो मतलब पहले क्या करें, क्लोज 0 टू ओपन π/2 तक इसको ड्रॉ कर दे, फिर क्या करते हैं ओपन π/2 से फिर उसके बाद इसको पाई तक ले जाने का काम करते हैं, ठीक है, और वहां पे ड्रॉ करने का काम करते हैं। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये हमारे पास नॉर्मल वे है, ठीक है। और नहीं तो दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखो इस पे डिफाइंड हो गया, अब हम लोग निगेटिव पे चले जाते हैं, तो tan ऑफ -π/4 निगेटिव में अगर जाते हैं तो उस पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, उस पे इसकी वैल्यू -1 होती है। फिर tan ऑफ -π/2 वहां पे इसकी वैल्यू कहाँ पे जाने का काम करती है, माइनस इन्फिनिटी को टेंड करने का काम करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि tan जो है -π/2 टू π/2 ये ओपन इंटरवल में ये पूरे के पूरे x के लिए डिफाइंड है, ठीक है। तो हमारा tan x क्या हो गया, इस पूरे के पूरे ओपन इंटरवल के लिए डिफाइंड है, ठीक। तो यानी क्या हो गया, tan x हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड पाई। तो अगर आप देखोगे तो मैंने बोला था या तो हम लोग -π/p/2 पे ड्रॉ कर लेंगे प्लस p/2 यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक क्या तो ड्रॉ कर ले, या तो 0 से पाई के लिए ड्रॉ कर ले। उसके बाद हम लोग रिप्लिकेट करने का काम करेंगे। तो अभी हमारे अकॉर्डिंग इस तरीके से ड्रॉ करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 0 से π/2। देखो मैं यहाँ पे π/4 लिख देता हूँ और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं π/2 लिखते हैं। तो देखो tan क्या करेगा, 0 से π/4 के लिए पहले ये स्लोली बनेगा, ये 1 तक जाने का काम करेगा, ये स्लोली ग्रो करेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या होगा, ये जैसे ही इससे 1 से बड़ा हुआ π/4 से जैसे ऊपर जाने का काम करेगा, तो जैसे जैसे ये π/2 को जाएगा ये क्या करेगा, ये हमारे पास इन्फिनिटी को टेंड करने का काम कर रहा है। तो हमारे पास tan का ग्राफ कुछ ऐसे करके उठता चला जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे करके उठता चला जाएगा ग्राफ, tan का ग्राफ, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -π/4 बन जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -π/2 बनेगा। और ग्राफ कुछ ऐसे करके हमारे पास ये गिरता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे करके गिरता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, tan x का ग्राफ हो गया। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और देखो ये π/2 इसके लिए क्या होने का काम करेगा, एसिम्प्टोट्स होने का काम करेगा। ये टच नहीं कर रहा है, इसको आप अपने नोट्स में अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी -π/2 इसके लिए क्या होने का काम करेगा, एसिम्प्टोट्स होने का काम करेगा, ठीक है। यहाँ सब पे कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़े। अब देखो क्या करना है हमको, इसी सेम फिगर को ये क्या करना है, पूरे के पूरे आर के लिए रिप्लिकेट कर देना है, बनाते हुए चले जाना है, ठीक है। तो हमारे पास देखो फिर से ऐसा ही बनेगा फिगर, कि क्या होगा हमारे पास, देखो ऐसे करके हमारे पास ये यहाँ से ऐसे करके उठेगा ऐसे, और इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, ग्रो करने का काम करेगा और कुछ ऐसे जाने का काम करेगा, ठीक है। और ऐसे करके हमारे पास फिर क्या होगा, झक दबने का काम करेगा और कुछ ऐसे करके हमारे पास ये क्या होगा, ऐसे जाने का काम करेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास tan x का ग्राफ बन गया है। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और सेम इसी तरीके से हमको क्या करना है, पूरा का पूरा रिप्लिकेट करते हुए आर पे चले जाना है। सेम इधर भी ग्राफ हमारा ड्रॉ होगा, ठीक है। तो हम क्या देखें, क्या ये फंक्शन हमारे पास 1 1 है, नहीं। अगर हम लोगों ने कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा, सॉरी वर्टिकल नहीं, हम लोग कहें एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि हमारे पास क्या हॉरिजॉन्टल है, तो क्या करेगा, ये ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा। तो नॉट 1 1 तो नहीं है, बट क्या ये ऑन टू है, यस। अगर हम लोग वाई एक्सिस पे कहीं पे भी कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या करेगा, ये ग्राफ को हमेशा कहीं ना कहीं कट करने का काम करेगा। तो यस, ये हमारे पास क्या है, ऑन टू है। और फंक्शन हमारे पास क्या है, अनबाउंडेड है। फंक्शन हमारे पास बाउंडेड नहीं है। वाई बाउंडेड नहीं है, बिकॉज ये देखो क्या हो रहा है, ये इन्फिनिटी को टेंड करने का काम कर रहा है और इधर ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारे पास अनबाउंडेड है, 1 1 नहीं है, ऑन टू है। तो हमारे पास क्या हो गया, tan x का ग्राफ हो गया। बट अगर इसको हम लोग चाहें, अगर हम लोग इसको ऐसा कुछ करें, इसको हम नॉर्मली क्या करें, रिस्ट्रिक्ट करें, -π/2 ओपन टू +π/2। अगर इस डोमेन पे देखें,
इस डोमेन पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ऑन माइनस ओपन पाई बाई टू पाई बाई टू, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 1 हो जाएगा। और अगर आप देखोगे तो इसका पूरा का पूरा रेंज सेट हमारे पास क्या होगा, आर आने का काम कर देगा। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा। यहाँ पे अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो हमसे कि सर ये चीज कैसे हो रहा है। हम्म फंक्शन को हम लोग 1 1 बना सकते हैं डोमेन को रोक करके। अब ये हमको देखना हो कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो देखो जैसे हम एक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्राफ बढ़ रहा है ऊपर, और जैसे एक्स की तरफ हम ये पीछे हट रहे हैं, ग्राफ ये देखो नीचे की तरफ घट रहा है। तो ये हमारे पास फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अगर हम लोग इस डोमेन पे देखेंगे तो ओपन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। बट अगर इसके अलावा अगर हम डोमेन पे चले जाएं, ये देखो इंक्रीजिंग हो गया, फिर यहाँ से डिक्रीजिंग हो गया, तो हमारे पास फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होगा ना तो डिक्रीजिंग होगा। बट अगर हम लोग इसको एक छोटे से डोमेन पे देखें तो फंक्शन हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग है। तो जस्ट आपको यही करना है, आपको जितने ग्राफ पढ़ रहे हैं उन सबके बारे में पता कर लीजिए कि किस डोमेन पे ये इंक्रीजिंग होगा या किस डोमेन पे ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, कहाँ पे ये 1 1 हो सकता है, कहाँ पे ये 1 1 नहीं होगा, कहाँ पे ये ऑन टू हो सकता है और कहाँ पे ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इतना कर लोगे तो आपके लिए फिर ये क्वेश्चन बहुत ही इजी और आसान हो जाएंगे, जो भी आप आगे क्वेश्चन पढ़ोगे लिमिट कंटिन्यूटी इनसे रिलेटेड। और आगे हम लोग कुछ और स्पेशल ग्राफ्स भी देखेंगे, बट अभी हम लोग नॉर्मली इन ग्राफ को देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं ई पे। ई हमारे पास क्या है, कॉट एक्स है। अब देखो कॉट एक्स का सबसे पहले हमको क्या पता रहना चाहिए, पीरियड पता रहना चाहिए, बिकॉज ये पीरियोडिक है। इसका फंड तो कॉट एक्स का अगर हम लोग पीरियड देखें तो कॉट एक्स का पीरियड हमारे पास कितना है, पाई है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये क्या हो गया, हमारे पास फंडामेंटल पीरियड हो गया। अब हमको क्या देखते हैं, पहले तो सबसे पहले देखते हैं क्लोज जीरो टू पाई, क्या फंक्शन हमारा डिफाइंड है। तो आप देखो कि जीरो पे कॉट जीरो पे हमारे पास कहाँ पे जाता है, कॉट जीरो पे हमारे पास इन्फिनिटी को टेंड करने का काम करता है। तो जीरो पे डिफाइंड नहीं है, तो यानी ओपन जीरो हमको लेना होगा। फिर आप यहाँ पे देखोगे जब इसको पाई करेंगे तो हमारे पास फंक्शन कहाँ पे जाता है कि कॉट पाई हमारे पास ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करने का काम करता है। तो हमारे पास ये फंक्शन क्या है, पाई पे भी डिफाइंड है, तो ओपन जीरो टू ओपन पाई पे हम लोग देखने का काम करेंगे। अब इसके बीच में हम लोग देखते हैं, देखो क्या होगा, कॉट ऑफ पाई बाई फोर पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है। फिर कॉट ऑफ पाई बाई टू पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, सॉरी पाई बाई टू ये हम लोग बनाएंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। फिर कॉट ऑफ, ऐसे हम लोग कहें कि इसके अगर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, पाई बाई टू प्लस ये करें, आप हम लोग कहें 135 डिग्री जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर ये अगर हम लोग निकाले तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -10 पाई बाई फोर, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 पे जाने का काम करेगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, पाई पे तो ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, यानी हमारे पास फंक्शन हो क्या रहा है, देखो जब ये पाई बाई फोर पे है तो हमारे पास कॉट कहाँ पे जाएगा, 1 पे जाएगा। फिर जब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पाई बाई टू तक ले जाने का काम करेंगे तो ये हमारे पास कहाँ पे जाएगा, जीरो तक जाने का काम करेगा, तो यानी ये स्लोली स्लोली यहाँ तक आएगा। ठीक है, बट अब इसके बाद जब हम इसको जीरो की तरफ ले जाने का काम करेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली बहुत ही मतलब एक्सपोनेंशियली बहुत ही तेज, हम लोग का एक्सपोनेंशियली भी नहीं, हम लोग ये कहें कि बहुत तेज ये ग्रो करेगा। तो ये ऐसे हमारे पास इन्फिनिटी को टेंड करने का काम करेगा और कुछ ऐसा होने का काम करेगा हमारे पास फिगर। बट ये जब हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग इसको ले जाते हैं 3 पाई बाई, तो 3 पाई बाई 4 पे अगर हम लोग इसको ले जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये फंक्शन ये स्लोली स्लोली यहाँ पे आके ये गिरेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आके ऐसे धमकेगा। देन उसके बाद हम यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये फंक्शन ऐसे स्टिकली गिरने का काम करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये फंक्शन कुछ ऐसा जाने का काम करेगा। तो हमारे पास क्या हो गया, पाई हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, कॉट एक्स का ग्राफ हो गया फॉर 1 पीरियड। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसी ग्राफ को रिप्लिकेट कर देना है। तो चलो हम लोग इसी ग्राफ को फिर से उठाने का काम करेंगे, और क्या होगा, ऐसा लगेगा कि ये पाई बाई टू पे ग्राफ को टच करने का काम करेगा। तो ये इन्फिनिटी पे ये क्या करेगा, पाई बाई टू लाइन इस पाई इस ग्राफ को टच करने का काम करेगा, जो कि इसका एसिम्पटोट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये सेम चीजें हमको क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है,
देखो हमारे पास ये ऐसे कुछ उठेगा ग्राफ और ऐसे कुछ होगा, देन उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे कुछ होगा, देन हमारे पास ऐसा कुछ करते हुए ये जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा, इन सब में कोई भी डाउट नहीं होगा। इन सब में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसे बनने का काम करेगा। अब देखो हमारे पास कॉट एक्स है, ये देखो आर के ऊपर 1 1 नहीं है बट ऑन टू है, ठीक है। और क्या हो गया, ये ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है ऑन आर। बट अगर हम लोग पर्टिकुलर, और ये हमारे पास क्या है, अनबाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। ये इतनी चीज हमको पता चल गई। और अब हम लोग क्या देखेंगे, अगर से आप इसको एक छोटे से डोमेन पे कंस्ट्रक्ट करोगे, ओपन 0 to π/2, वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग भी हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड भी होगा, ठीक है। इतनी चीजें हमारे पास अगर इसको 0 to r पे कंस्ट्रक्ट करने का काम करेंगे।